हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रिव्यू जनरल साइंस का मॉडल सेट का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 4 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 31 से लेके 40 तक डिस्कस किए थे। आज ये इसका पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 41 से लेके 50 तक डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा इस चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 41 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 41 फर्स्ट पॉइंट है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है। तो इसका रीज़न है जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। किस रीज़न से? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना रेखीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित, किस सिद्धांत पर? रेखीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है। तो यार पृथ्वी के लगभग 28 दिनों के बराबर होता है। कितने दिनों? 28 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप का मान बताएं। तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु का भार शून्य है। क्या हो जाएगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो 17 गुनी। कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 17 गुनी। नेक्स्ट है, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है। तो खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निर्धारित किया गया है। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितना होता है। तो हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह से धुल जाते हैं। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। नेक्स्ट, कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है। तो ये मानव अपने कानों द्वारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। नेक्स्ट, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। किसका? तो गामा किरणें की। अब हम लोग मॉडल सेट 42 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 42 में फर्स्ट पॉइंट है, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। किस कारण से? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण से। नेक्स्ट, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। कहाँ पे होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है। किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। नेक्स्ट, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस रंग का? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तो चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के तीसरा नियम को प्रतिपादित करता है, किस नियम को? तीसरा नियम को। नेक्स्ट, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, किसका? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, कैसा बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। नेक्स्ट, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट असंजन बल के कारण चिपकता है, किस बल के कारण? असंजन बल के कारण। नेक्स्ट, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, कितना? 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट है, किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? तो उसके आयतन का लगभग 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता है, कितना भाग? 1/10 भाग। अब हम लोग मॉडल सेट 43 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 43 में फर्स्ट पॉइंट है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, किस? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या पर प्रभाव पड़ेगा? जब एक वस्तु की चलती हुई गति दोगुनी हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, किसका? एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ठहरी हुई मोटर या रेल गाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? तो यह जड़त्व के कारण होता है, किस कारण से? तो यह जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है, क्या है? डायोप्टर है। नेक्स्ट, किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो यह मोमबत्ती के द्वारा होता है, किसके द्वारा? मोमबत्ती के द्वारा। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, कितना? 1 HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट, कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी संचालित हो सकती है, कौन सी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी किस मौसम घटना की तरफ इंगित करता है? तो यह आंधी तूफान को इंगित करता है, किसको? आंधी तूफान को इंगित करता है। नेक्स्ट, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि स्टील से बनाया जाता है, किससे? लौह चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। नेक्स्ट, कार का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? तो कार का CGS पद्धति में मात्रक अर्घ है, क्या है? अर्घ है। नेक्स्ट, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, कितना? 88 दिन का होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना होता है, कितना गुना? 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट, महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? मैडम क्यूरी को मिला है। अब हम लोग मॉडल सेट 44 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 44 में फर्स्ट पॉइंट है, जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, किसका? सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर लौह चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है, किसका? लौह चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है, किसका? सिरका का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दीमक मारने वाली दवा में BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किन्हें लाल दर्व के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दर्व के उपनाम से जाना जाता है। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसा हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। नेक्स्ट है हीरा की कठोरता का क्या कारण है? तो हीरा की कठोरता का कारण उसका चतुष्फलकीय संरचना है। क्या है? चतुष्फलकीय रचना है। नेक्स्ट सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। किसमें? यूरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाता है? तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो यह आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा? आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है तेल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो तेल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का मिश्रण होता है। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पेट में जीवाणुओं को नाश करता है। कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में जीवाणुओं का नाश करता है। अब हम लोग मॉडल सेट 45 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 45 में फर्स्ट पॉइंट है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। कौन है? तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट DDT का पूरा नाम क्या होता है? तो DDT का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। नेक्स्ट खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी तेल में संरक्षित रखा जाता है। किसमें? मिट्टी तेल में। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। क्या है? प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। क्या है? एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। किसका? टेफ्लॉन का बना होता है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। कितना? 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो अंडों का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो यह इथाइल ग्लाइकॉल है। क्या है? इथाइल ग्लाइकॉल है। नेक्स्ट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताएं। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार
किसे प्राप्त किया है? तो केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार रोस्टन को मिला है। किसको? रोटेजन को मिला है। किसको? रोटेजन को मिला है। अब हम लोग मॉडल सेट 46 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 46 में फर्स्ट पॉइंट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 है। कितना है? CnH2n+2 है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के निम्न ताप पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? निम्न ताप के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, अति चालकता किस स्थिति में होती है? तो अति चालकता प्रतिरोध शून्य रहने पर होती है। किस स्थिति में? प्रतिरोध शून्य होने पर होती है। नेक्स्ट है, स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। किसका? शीशा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है तो किससे? तो नैनो टेक्नोलॉजी सूक्ष्मता से संबंधित होता है। किससे? सूक्ष्मता से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे। तो एक सुपर कंडक्टर नियोबियम है। क्या है? नियोबियम है। नेक्स्ट, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है। तो बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़ा धोने के साबुन में किससे बनाया जाता है? तो कपड़ा धोने का साबुन कास्टिक सोडा और वसा से बनाया जाता है। किससे? कास्टिक सोडा और वसा से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, चीनी को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चीनी को साफ करने में हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका? हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चूने जल में दूधिया कौन गैस कर देता है? तो चूने जल को दूधिया CO2 कर देता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। नेक्स्ट है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है और यह औसत में 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। कौन सा ऊतक? तो संयोजी ऊतक। अब हम लोग मॉडल सेट 47 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कोल्हा की मांसपेशी है। कौन है? कुल्हा की मांसपेशी है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भ अवस्था अर्थात जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH और माता का RH होने पर। किसके? पिता का RH और माता का RH होने पर। नेक्स्ट है, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन पाया जाता है। कौन? पेप्सिन एवं रेनिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी है। कौन है? धमनी है। नेक्स्ट, मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है, वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? तो वृक्क में बनने वाली पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव होता है। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है, काला ज्वर में बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो काला ज्वर की बीमारी लेशमेनिया डोनावानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लेशमेनिया डोनावानी के द्वारा।
नेक्स्ट, टेटनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो टेटनस द्वारा प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। क्या है? तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह कवक से प्राप्त किया जाता है। किससे? कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसमें पेसमेकर को किया जाता है। किसको? पेसमेकर को किया जाता है। नेक्स्ट है, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। कितनी? 206 होती है। अब हम लोग मॉडल सेट 48 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 48 में फर्स्ट पॉइंट है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो यह ईईजी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ईईजी के द्वारा होता है। नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। नेक्स्ट, चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो चेचक का टीका सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, पर्णहरित या क्लोरोफिल 2 में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो इसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। क्या रहता है? मैग्नीशियम रहता है। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस H5N1 है। क्या है? H5N1 है। नेक्स्ट, वर्धनता किस रंगों के लिए होती है? तो वर्धनता लाल और हरा रंग के लिए होता है। किसके लिए? लाल और हरा रंग के लिए होता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट, पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। किसका? तो फास्फोरस की। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। किसमें? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो यह आइरिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। कितना? 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। किसको? प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैड ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैड ग्रंथि कहते हैं। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट, टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? तो टमाटर का रंग पकने पर लाल लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी कारण? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 49 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 49 फर्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो बच्चों में क्वाशियोरकर की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है, रक्त दाब की माप किस यंत्र से मापी जाती है? तो रक्त दाब की माप स्पिगमो मैनोमीटर से मापी जाती है। किससे? तो स्पिगमो मैनोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन का आविष्कार किन्होंने की थी? तो विटामिन का आविष्कार फंक्स ने किया था। किसने? फंक ने किया था। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी है। नेक्स्ट है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट, शरीर गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? तो गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है।
अब हम लोग मॉडल सेट 50 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 50 में फर्स्ट पॉइंट है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का है। किसका है? सिकोया का। नेक्स्ट है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है, तो क्या होती है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति है। क्या है? जाति है। नेक्स्ट, वायरस बने होते हैं, तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। किसके? वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। नेक्स्ट है, सुअर का गर्भाधान कितने समय का होता है? तो सुअर का गर्भाधान 114 दिन का होता है। कितने दिन का? 114 दिन का होता है। नेक्स्ट है, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में एंटीजन नहीं पाया जाता है। कौन सा पदार्थ? तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किसमें होता है? तो जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग मांस पकड़ने एवं फाड़ने के लिए होता है। किसके लिए? मांस पकड़ने एवं फाड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट, केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए की नेत्र नहीं होती है, यानी कि केंचुए का कोई भी आंख नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधे उगने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधे उगने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। किसमें? जीवाणु और नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, रोगों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो रोगों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, किन्हीं दो मांसाहारी पौधे के नाम बताएं? तो दो मांसाहारी पौधे हैं, सड़ियू और घटपर्णी। कौन कौन? सड़ियू और घटपर्णी। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसमें प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी? तो विटामिन डी की। नेक्स्ट है, ऊँट अपने कुक्कड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊँट अपने कुक्कड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। किसके लिए? वसा के संग्रह के लिए करता है। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो इसमें हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहती है। किसकी? हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं में निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। किसका? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं? तो शरीर के द्रव और जल और नमक के मिश्रण के नियमन को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? दर्द दूर करने वाली दवाएं को एनाल्जेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।